क्या यही सुशासन है जहां महीनों बीत जाने के बाद भी मासूम रेप पीड़िता को इंसाफ नहीं मिलता है। इंसाफ तो छोड़िए, महीनों बीत जाने के बावजूद पुलिस गिरफ्तारी तक नहीं कर पाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या दरभंगा पुलिस इतनी कमजोर है या माजरा कुछ और है। खैर, माजरा जो भी हो, दुष्कर्म के आरोपियों को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए अब लोगों ने आर पार की लड़ाई का मन बना लिया है। इस लड़ाई में उनका साथ देने के लिए देर रात राजद नेता भोलू यादव भी मैदान में उतर गए। आपको बता दें कि बीते 5 जून को महिला थाने में बलात्कार का एक मामला कांड संख्या 51/24 दर्ज किया जाता है। आरोपियों पर 376 के साथ साथ पॉस्को एक्ट भी लगता है। अब इन धाराओं से समझिए कि मामला कितना संगीन है। मामला मब्बी थाना क्षेत्र का है, जहां बीती 4 जून की देर रात शीशो पश्चिमी निवासी 2 युवक सिद्धार्थ कुमार सहनी और अखिलेश एक 13 साल की मासूम को बहला फुसला कर एक गांची में ले जाते हैं और फिर बारी बारी से घंटों बेदर्दी के साथ उससे दुष्कर्म करते हैं और फिर उसके घर के पास छोड़कर भाग जाते हैं। मामला पुलिस तक पहुंचता है, महिला थाने में केस भी दर्ज होता है, लेकिन बावजूद इसके कि जब पॉस्को एक्ट लगा हुआ है तब भी दोनों ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। सवाल पुलिस पर उठने लगे हैं कि क्या दरभंगा पुलिस किसी सत्ता में बैठे नेता के दबाव में तो नहीं काम कर रही है। सवाल इसलिए क्योंकि 2 आरोपियों में से केवल एक के घर पर ही 83 का इश्तिहार चिपका है। ग्रामीणों का आरोप है कि सत्ता का संरक्षण सिद्धार्थ सहनी को प्राप्त है, इसलिए पुलिस उसको बचा रही है। बीती देर रात इसको लेकर लोग आक्रोशित थे। पीड़ित परिवार के साथ सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर ये ऐलान किया कि यदि पुलिस पीड़ित परिवार के साथ सभी ग्रामीणों ने एकजुट होकर ये ऐलान किया कि यदि पुलिस प्रशासन पीड़ित परिवार को इंसाफ नहीं देती है तो वो आंदोलन के लिए तैयार हैं। किस बात को लेकर के आप लोग मीटिंग किए हैं, क्या कुछ? देखिए, हम समाज सब जो है इसलिए मीटिंग किए हैं कि यहाँ 13 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। इसका नाम, लड़का का नाम सिद्धार्थ है, कमलेश है, और हम लोग FIR किए महिला थाना जा कर के। पुलिस प्रशासन इस पर कोई हस्तक्षेप अभी तक कुछ नहीं किया। 2 महीना होने जा रहा है। हम लोग चाह रहे हैं कि भाई हम लोग को न्याय मिले समाज में, उस बच्ची को, उस बच्ची को बाप को। इस घटना में कितने लोग शामिल हैं? 2 लोग शामिल है। एक सिद्धार्थ कुमार सहनी है। कब घटना घटी थी? 4 तारीख को। 4 तारीख को। पुलिस इसका शिकायत कहीं किए हैं? जी, महिला थाना किए हैं। कार्रवाई हुई है? जी, कोई कार्रवाई नहीं हुई अभी तक। क्या मांग करते हैं आप लोग? हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग के साथ न्याय दिलाने का पुलिस प्रशासन काम करे। न्याय नहीं मिलेगा तो आप लोग क्या कीजिए? अनशन पर बैठेंगे, रोड जाम करेंगे। इस घटना में कितने लोग शामिल हैं? 2 लोग शामिल हैं। क्या नाम है? एक का सिद्धार्थ कुमार सहनी नाम है और एक का कमलेश कुमार सहनी नाम है। अच्छा, ये सब कहाँ रह रहे हैं? ये सब भागा हुआ है गाँव। कहाँ का रहने वाला? शीशो पश्चिमी का। पिताजी का नाम भी बोल दीजिए। हाँ, क्या नाम है उनके पिताजी का? शंकर सहनी और गणेश सहनी। आज आप पीड़ित परिवार से मिले हैं, क्या कुछ मामला है वो थोड़ा बता दीजिए। देखिए, पीड़ित परिवार जो है हमारे पास लमसम 4 से 5 बार गए हैं। वो गणेश के वाला होगा। तो हम यहाँ के कुशासन बाबू से पूछना चाह रहे हैं, बिहार सरकार से, कि आप जो बोलते हैं कि हमारी कुशासन की सरकार है, तो ये जो FIR कॉपी है इसमें 4/6/24 को रेप हुआ था यहाँ, और रेप FIR भी हुआ। तो आप एक चीज़ बताइए ना कि कैसी आपकी कुशासन की सरकार है। अगर कुशासन की सरकार है तो आपके जो NDA में जो घटक दल है उनका संरक्षक इस अपराधी को कैसे मिलता है? आपके जो संरक्षक देने के कारण अपराधी का मनोबल इतना बढ़ गया है कि उनके परिवार को आज 10 दिन से फ़ोन करके धमकाया जा रहा है। उनको धमका के बोला जा रहा है कि आप या तो कंप्रोमाइज़ कीजिए और नहीं तो आपको गोली मार दिया जाएगा, आपको लूट लिया जाएगा, आपको घर उजाड़ के फेंक दिया जाएगा। तो ये कैसी आपकी कुशासन की सरकार है? आपके घटक दल के लोग जो हैं, BJP के जो बोलते हैं कि बहुत बड़े नेता है, इस दोषी सबका साथ देते हैं।
तो आप कैसे फिर बोलते हैं कि कुशासन की सरकार है? अगर बड़े लीडर के यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है तो आप दिखाने के लिए देते हैं कि 24 घंटा के अंदर हम प्रशासन ने दोषी को अरेस्ट किया। तो आज 2 महीना होने जा रहा है और इस तरह के एफआईआर दर्ज हमको लग रहा है हर जिले में हजारों के हजार में पड़ा हुआ है। तो आप इस गरीब आदमी के जो बच्चे के साथ रेप हुआ है, जो 13 वर्ष की बच्ची है इनका, उनके साथ उनको न्याय कौन देगा? आखिर आप जो बोलते हैं कि कुशासन की सरकार, कैसी कुशासन की सरकार है? आपकी जो प्रशासन है क्यों सोए हुए हैं, अभी तक क्यों नहीं जागे हैं? आज 2 महीना होने जा रहा है, आरोपी भागा हुआ है। आरोपी के यहाँ, अच्छा, एक आरोपी के यहाँ आप इख्तियार चिपकाए हैं, दूसरे को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। क्यों भाई? क्योंकि वो दोषी आपके लगवा भगुआ है या आप उनको संरक्षक दे रखे हैं? तो संरक्षक दे रखे हैं तो आप फिर क्यों बोलते हैं कि हम गुंडा राज को ख़त्म कर दिया? अरे ये तो महागुंडा राज है, ये महाजंगल राज है। आप ये क्यों नहीं बोलते? आप क्यों बोलते हैं कि कुशासन की सरकार है? आप इनको या तो आप न्याय दिलाइए और नहीं तो आप बोलिए कि हम कुशासन की नहीं गुंडा की सरकार चला रहे हैं। अगर कुशासन की सरकार है आपको तो आप अपने प्रशासन पे कंट्रोल रखिए और नहीं तो हम लोग सड़क से लेकर सदन तक लड़ने का काम करेंगे। आपसे सवाल पूछा जाएगा, आप बताने का काम कीजिए कि आखिर आप इस दोषी को क्यों नहीं सजा कर रहे हैं, क्यों नहीं आप अरेस्ट कर रहे हैं, आप बचाने में क्यों लगे हुए हैं यहाँ के प्रशासन? क्या लग रहा है इस केस में किसी पॉलिटिकल लीडर का भी हाथ है? निश्चित, हम तो बोल रहे हैं ना, जो सरकार है यहाँ के एनडीए की सरकार, उनके लीडर सबका हाथ है इसमें और उनको संरक्षक दे रखे हैं कि आप कुछ भी बड़ा क्राइम कीजिए, उसके लिए हम हैं। क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ वोट की पॉलिटिक्स करते हैं, जाति को बांट के रखना चाहते हैं, हिंदू मुस्लिम करना जानते हैं। इस गरीब आदमी को इनको न्याय नहीं मिल सकता है। आप तो सिर्फ ढिंढोरा पीट सकते हैं, पूरे जग में जाके आप बोल सकते हैं कि यह सुशासन की सरकार है। हम नहीं मानते कि सुशासन की सरकार आगे है। की क्या रणनीति बनाएं? हमारी आगे की रणनीति यही रहेगी कि अगर इस पे कार्रवाई नहीं हो रही है तो हम लोग इसका आंदोलन करेंगे, अनशन पे बैठेंगे, सड़क से लेकर सदन तक लड़ाई करेंगे। इन गरीब आदमी को न्याय मिलना चाहिए। अगर न्याय नहीं मिला तो इनके साथ हैं हम। आज देखे अभी पूरे समाज यहाँ बैठे हुए थे और पूरे समाज इनके साथ है। और जो भी प्रतिनिधि अगर मतलब दोषी के साथ है तो आप समझ सकते हैं कि उसका मानसिकता कहाँ जा चुका है, समाज को कहाँ ले जाना चाहता है। अगर समाज को सही दिशा में ले जाना चाहता है तो ये पीड़ित परिवार को दोषी को सजा होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा है तो हम लोग अनशन पर बैठने को भी तैयार हैं। मांग क्या कर रहे हैं आप? हम प्रशासन से न्याय का गुहार लगाए हैं। बोल तो रहे हैं कि 2 महीना से ये आदमी कोर्ट कचहरी दौड़ रहे हैं, लेकिन आज तक इनको मतलब न्याय नहीं मिला है। अभी तो बोल रहे हैं कि अभी जो इख्तियार चिपकाया गया है वो एक के घर में चिपकाया गया है और सिद्धार्थ के घर को बचाया गया है। क्यों? क्योंकि उनका संरक्षक बड़े पॉलिटिशियन का है, मतलब जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनका संरक्षक है, इसलिए वो लोग बचाने का काम करते हैं और इस तरह के गुंडा मवाली को पाल के भी रखते हैं ताकि उसका वोट बैंक बना रहे। इस पीड़ित परिवार के लिए कहां तक खड़े रहेंगे? हम तो बोल दिए ना कि रोड से सदन तक लड़ने का काम करेंगे। और नहीं तो ये नीतीश कुमार ढकोसला जो बोल रहे हैं कि कुशासन की सरकार है, वो बोलना बंद कर दे। वो बोले कि हम ये जंगल मने ही महाजंगल राज है।